तो गाइस तुम लोगों ने यू आर मिस सर्वेंट एनिमे के फर्स्ट एपिसोड में बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पांस दिया, तो मैंने सोचा इसका सेकंड एपिसोड भी जल्द से जल्द लेके आ जाऊं। तो ये है यू आर मिस सर्वेंट एनिमे का सेकंड एपिसोड। और जिन लोगों ने अभी इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा वो जाकर चेकआउट कर सकता है। तो इस एनिमे के हम सेकंड एपिसोड में देखते हैं कि दरवाजा खुलता है और योशी बाहर निकल के मिस सर्वेंट को गुड मॉर्निंग बोलता है और मिस सर्वेंट को बोलता है क्या इतनी कम थैलियों में सारा कचरा आ गया है। जिस पर मिस सर्वेंट बोलती है कि मैंने सोचा कि कचड़े की थैलियां कम होनी चाहिए, इसलिए मैंने सारे पेपर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। जिस पर योशी बोलता है तो बहुत ही अच्छी बात है और ये कम जगह भी ले रहा है। और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि योशी के घर के बाहर कोई एक डॉग को छोड़कर चला जाता है। जिस पर योशी बोलता है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। और मिस सर्वेंट को डॉग के पास एक लेटर दिखाई देता है जिसमें लिखा होता कि मुझे एक छोटा सा पेट चाहिए था, पर लेकिन खरीदने के बाद मुझे पता चला कि इस ब्रीड के डॉग तो बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं, इसलिए मैं इसको अपने घर में नहीं रख सकती हूँ। इसीलिए इस डॉग को मैं आपके घर के बाहर छोड़ के जा रही हूँ। और ये बात सुनकर योशी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है ये कितनी मतलब है, खरीदने से पहले किसी से पूछना चाहिए था ना। योशी शांत होते हुए बोलता है कि कितनी बुरी बात है, इतने प्यारे डॉग को कोई यहाँ पर छोड़ गया है। मिस सर्वेंट पूछती है क्या आप इस डॉग को अडॉप्ट करने वाले हैं। जिस पर योशी बोलता है कि ये डॉग कितना छोटा है और बाहर जाकर कितनी गर्मी है, अगर मैंने इसको बाहर छोड़ दिया तो पता नहीं इसका क्या होगा। जिस पर मिस सर्वेंट बोलती है भले ही ये छोटा सा है, पर लेकिन अगर इसके अंदर जीने की इच्छा होगी तो किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर लेगा। अगर आपने दया खाकर इसको बचा लिया तो आगे चल के इसके परिणाम और भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं और आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो क्या इसके बावजूद आप इसको बचाएंगे। जिस पर योशी थोड़ा सा सोचता है और बोलता है ये सब मुझे समझ में नहीं आता है, पर लेकिन कल जब तुमने मेरी जान बचाई तो क्या तुम्हें मेरे ऊपर दया आ रही थी। और जब भी हम किसी को खतरे में देखते हैं तो हमसे पहले हमारा ह्यूमन इंस्टिंक्ट उससे बचाने के लिए एक्टिव हो जाता है। और वैसे भी अकेला छोड़ जाना मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है। तो चलो हम इस कचड़े को फेंक कर घर के अंदर चले जाते हैं, वरना इस गर्मी में हम इधर ही पिघल जाएंगे। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि योशी उस डॉग के साथ खेल रहा है और बोलता है कि तुम कितने ज्यादा प्यारे हो। और वो मिस सर्वेंट को बोलता है क्या तुम इसे हाथ लगाना नहीं चाहोगी। जिस पर मिस सर्वेंट उसे मना कर देती है। योशी उस डॉग को मिस सर्वेंट के पास लेकर जाता है, पर लेकिन मिस सर्वेंट उस डॉग से दूर भाग रही होती है। योशी मिस सर्वेंट से पूछता है क्या तुम्हें डॉग से डर लगता है। पहले तो मिस सर्वेंट मना करती है, लेकिन बाद में उसे हाँ बोलती है कि उसे डॉग से बहुत ज्यादा डर लगता है। मिस सर्वेंट बोलती है अगर ये आपका ऑर्डर है तो मैं अभी इसे हाथ लगाती हूँ। जिस पर योशी उसे मना कर देता है और पूछता है क्यों तुम्हें डॉग से डर लगता है। जिस पर मिस सर्वेंट उसे बताती है कि वो जिस इंसान को अपना मास्टर मानती थी वो उससे ट्रेनिंग के लिए जंगली डॉग्स के साथ पहाड़ों पर अकेला छोड़ देता था। जिस पर योशी बोलता है ऐसे तो कोई भी डर जाएगा, अब मुझे लगता है कि इस डॉग को यहाँ रखना थोड़ा मुश्किल है। जिस पर मिस सर्वेंट बोलती है कि मुझे माफ करना कि आप मेरी वजह से इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं। जिस पर योशी बोलता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस मैं इतना चाहता हूँ कि जिस तरह मैं अकेला रहा हूँ वैसे इस डॉग को ना रहना पड़े, और अगर मैं इसके नया घर भी ढूंढने जाता हूँ तो इस काम में बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा और मैं नहीं चाहता कि इस डॉग को बार बार घर बदलना पड़े। जिस पर मिस सर्वेंट बोलती है क्या मैं इस डॉग को हाथ लगा सकती हूँ। दूसरे सीन में हम डॉग को मिस सर्वेंट के हाथों में देखते हैं और मिस सर्वेंट उस डॉग से बहुत ज्यादा घबरा रही होती है, पर लेकिन योशी कहता है कि तुम्हें जानबूझ के ये सब करने की जरूरत नहीं है। मिस सर्वेंट कहती है कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ। जिस पर योशी उससे पूछता है कि तुम्हें डॉग इतने डरावने क्यों लगते हैं। जिस पर मिस सर्वेंट बताती है कि उनके नुकीले नाखून, बड़े बड़े दांत और तेज नजरों से उसे बहुत डर लगता है। जिस पर योशी उससे बोलता है कि मैं जब भी इस डॉग को देखता हूँ तो मुझे मोची केक की याद आ जाती है। जिस पर मिस सर्वेंट बोलती है तो वही चीज है जो राइस से बनती है, और योशी बोलता है हाँ ये वही है। मिस सर्वेंट पता नहीं अपने दिमाग में क्या सोच रही होती है और अचानक से वो डॉग उनकी उंगली बाइट कर लेता है। मिस सर्वेंट डरते हुए उस डॉग को फेंकने वाली होती है, जिस पर योशी उससे मना कर देता है। अगले सीन में मिस सर्वेंट योशी से माफी मांग रही होती है, जिस पर योशी बोलता है कि कोई बात नहीं। योशी डॉग का मुंह खोलकर कुछ चेक करने लगता है, जिस पर मिस सर्वेंट उसे ऐसा करने से मना करती है, पर योशी बोलता है इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। योशी मिस सर्वेंट को बोलता है चलो हम इसे बाहर घुमाने ले जाते हैं, जिस पर मिस सर्वेंट उसे ठीक है बोलती है। दूसरे सीन में हमें देखा जाता है कि योशी उस पेट को लेकर हॉस्पिटल आया होता है, जिस पर मिस सर्वेंट पूछती है कि हम इसे इधर क्यों लेकर आए हैं। योशी बोलता है वैसे तो सब ठीक है, पर लेकिन मैंने सोचा एक बार इसका चेकअप करवा लेता हूँ, और वो लोग अंदर चले जाते हैं। योशी मिस सर्वेंट से कहता है क्या तुम बगल वाले स्टोर में जाके कुछ सामान खरीद सकती हो। जिस पर मिस सर्वेंट उसे ओके बोलती है। योशी डॉग से बोलता है कि मिस सर्वेंट तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रही है। और अगले सीन में हमें एक सनसेट दिखाया जाता है। योशी मिस सर्वेंट से कहता है कि मैंने जो भी सामान बोला वो तुमने खरीद लिया, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। जिस पर मिस सर्वेंट कहती है कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान है हितो योशी सर, आप जैसा इंसान मेरी दुनिया में कभी भी नहीं आया, क्योंकि जहाँ पर मैं काम करती हूँ वहाँ फेल होने का कोई भी चांस नहीं होता है। और मेरे काम में इतना ज्यादा फेल होने के बाद आप जब मुझे माफ कर देते तो मुझे पता चलता है कि आपके और मेरे बीच में कितना बड़ा फर्क है। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले किसी के लिए काम नहीं किया हो, पर लेकिन जो काम आप मुझे देते हैं उसको करने के बाद मुझे एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है। मैं हर बार फेल हो रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। क्या मैं एक ऐसी इंसान बन सकती हूँ जिसकी आपको जरूरत है। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले किसी के लिए काम ना किया हो, जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ जगह बनाने के लिए
बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और हमारे बॉस को उम्र या जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक हम टैलेंटेड है हमें काम मिलता है, पर जो काम मैं करती हूँ और जिस काम में मैं माहिर हूँ वो सब इधर बेकार है। शायद मैं भी इस पप्पी की तरह आपको मिली होती तो मैं भी इस दुनिया की खूबसूरती और प्यार को समझ पाती। क्या मैं वो इंसान बन सकती हूँ जिसकी आपको जरूरत है? क्या मैं आपके साथ आपकी इस दुनिया में रहने के लायक भी हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। योशी उसे कुछ बोलने वाला होता है पर उसका डॉग उसे खींच कर ले जाता है, पर योशी पीछे मुड़ के बोलता है, शायद तुम अपने पुराने काम छोड़कर एक नॉर्मल गर्ल बनना चाहती हो। मिस सर्वेंट बोलती है, क्या ऐसा पॉसिबल भी है? जिस पर योशी बोलता है, अगर दिल से चाहो तो सब कुछ पॉसिबल है। मिस सर्वेंट अपने मन में सोचती है, ये मैंने क्यों नहीं सोचा? अगर मैं अपने पुराने काम छोड़ूं तो मैं एक नॉर्मल लड़की की तरह रह सकती हूँ, पर लेकिन मुझसे कहा गया था कि मेरी जैसी लड़की को इस दुनिया में रहने के लिए दूसरों को मारना होगा। मिस सर्वेंट अपने मन में ये सब सोच ही रही होती है, तभी योशी बोलता है, देखो कितना प्यारा सनसेट है। मिस सर्वेंट योशी की तरफ देखती है और उसके पास जाके खड़ी हो जाती है और अपने मन में सोचती है, अगर मैंने अपने सारे पुराने काम छोड़ दिए तो मैं हितोयोशी सर को और भी अच्छे से समझ सकती हूँ और इस दुनिया के प्यार और खूबसूरती को भी देख सकती हूँ। तभी योशी बोलता है कि जब तुम मुझे पहली बार मिली थी तो मैं तुम्हें देख के बहुत ही ज्यादा डर गया था, जिस पर मिस सर्वेंट एक अजीब सा चेहरा बनाती है। पर योशी बोलता है कि मैं पहले कभी किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर से नहीं मिला था, पर तुमसे मिलने के बाद पता चला कि तुम कितनी ज्यादा अलग हो और एक अच्छी लड़की हो। ये सुनने के बाद मिस सर्वेंट अपनी पुरानी मेमोरीज में खो जाती है कि कैसे उसकी माँ भी यही बोला करती थी कि वो एक अच्छी लड़की है। मिस सर्वेंट योशी से पूछती है, एक नॉर्मल लड़की बनने के लिए क्या करना होगा? योशी बोलता है, एक मुश्किल सवाल है पर शायद मुझे पता है। मुझे लगता है कि तुम्हें गलतियां करने से डर लगता है और तुमने मुझे बताया था कि तुम यहाँ जो भी काम करती हो तुम्हें सब नया लगता है, और जब भी हम कोई नया काम करते हैं तो गलतियां तो होती ही हैं और सभी इंसान अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मिस सर्वेंट गोभी काट रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है कि इस तरह से गोभी काटना कितना आसान है, इसके लिए अपने आप को मेंटली रूप से प्रिपेयर करने की भी कोई जरूरत नहीं है। शायद नॉर्मल होना काम को एफिशिएंट करना हो। और वो एक डिश का नाम लेती है और कहती है, पता नहीं है किस तरह की डिश है, पर इसका मेन इंग्रेडिएंट्स इसका सॉस है और मुझे लगता है कि ये एक फ्राइड डिश है। तभी मिस सर्वेंट के पीछे वो डॉग आ जाता है और मिस सर्वेंट उसको देख के बहुत ही ज्यादा डर जाती है और बोलती है कि तुम एक डॉग नहीं बहरूपिये हो, और उसे मारने के लिए चाकू उठा लेती है। पर तभी उस डॉग के पेट से आवाज आती है जिस पर मिस सर्वेंट पूछती है, क्या तुम्हें भूख लगी है? फिर मिस सर्वेंट उस डॉग को खाने के लिए देती है और कहती है, मैं इस डॉग की फीलिंग समझ पाई, शायद इसी को नॉर्मल होना कहते हैं। मिस सर्वेंट उस डॉग को हाथ लगाने वाली होती है तभी योशी आ जाता है और बोलता है, क्या तुमने इस डॉग को खाने के लिए दिया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। योशी उस डॉग को हाथ लगाता है और बोलता है, तुम कितने ज्यादा मुलायम हो, और अपने मन में सोचता है और तभी वो बोलता है कि हम इस डॉग का नाम मोचितारो रखेंगे। योशी मिस सर्वेंट से पूछता है कि तुम्हें यह नाम कैसा लगा, जिस पर मिस सर्वेंट कहती है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा नाम है और आसानी से याद भी रहेगा। योशी मिस सर्वेंट से कहता है कि तुमने गोभी काट दी है इसलिए तुम्हारा शुक्रिया, तुम धीरे धीरे सब सीख रही हो। मिस सर्वेंट अपनी तारीफ सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। मोचितारो योशी का पैर पकड़ लेता है जिस पर योशी बोलता है, क्या तुम्हें खेलने का मन है, पर अभी हम इस समय नहीं खेल सकते हैं। मिस सर्वेंट योशी से पूछती है, क्या मैं इस डॉग को अपने हाथ में ले सकती हूँ? योशी बोलता है, क्या तुम ये सच में करना चाहती हो? तुम अपने आप को फोर्स मत करो। मिस सर्वेंट कहती है कि मैं एक नॉर्मल लड़की बनना चाहती हूँ और आपने ही तो कहा था ये एक प्यारा पप्पी है, पर पता नहीं मुझे इसके अंदर एक वाइल्ड डॉग क्यों दिखाई देता है। मुझे अच्छे से याद है कि आपने एक नॉर्मल लड़की बनने के लिए क्या कहा था। मुझे तो डर लग रहा है पर मैं आपकी बातों पे यकीन करना चाहती हूँ। योशी कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। मिस सर्वेंट योशी से पूछती है, क्या मैं इसको हाथ लगा सकती हूँ? और वो उसके सर पर हाथ फेरने लगती है और वो बोलती है, क्या मैं इसे अपनी गोद में ले सकती हूँ? और वो उसे सहलाने लगती है और वो योशी से पूछती है, क्या ये एक मोची केक है? योशी मिस सर्वेंट से कहता है, ये मोची केक की तरह दिखता है पर असल में तो एक पपी है ना पर। और मिस सर्वेंट कहती है, पपी कितना ज्यादा छोटा, प्यारा और मुलायम है। और वो उस वक्त को याद करने लगती है कि जब योशी ने उससे कहा था कि वो पहली बार देख के उसको कितना डर गया था। और वो योशी से कहती है कि अब मुझे पता चला कि आपको कैसा लग रहा होगा। कितनी शर्म की बात है कि मैं एक डॉग से डर गई। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस सर्वेंट खाने की एक बाइट लेती है और बोलती है, कितना ज्यादा अच्छा है और एक गोभी के पत्ते सॉस के साथ तो लाजवाब है। योशी बोलता है कि मैं पहली बार इसको किसी एक बच्चे की तरह बात करते हुए देख रहा हूँ। मिस सर्वेंट डिश को पूरा खत्म कर लेती है और बोलती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी डिश है। तभी योशी बोलता है, अगर तुम्हें इतना ज्यादा अच्छा लगा तो मैं तुम्हारे लिए एक और बना देता हूँ। जिस पर मिस सर्वेंट मना करते हुए बोलती है कि रहने दीजिए, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती हूँ। पर योशी बोलता है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है। योशी कहता है, अगर कोई चीज अच्छी लगे तो मांगने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, और वैसे भी ये डिश पसंद आना एक आम बात है। अगर तुम्हें और कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना, और इसे तुम मोचितारो से दोस्ती करने के लिए एक ट्रीट समझो। मिस सर्वेंट कहती है, अगर ऐसी बात है तो मुझे आपसे एक नाम चाहिए। योशी कहता है, क्या तुम्हें एक नाम चाहिए? जिस पर मिस सर्वेंट कहती है, हाँ, जैसे आपने इस डॉग को नाम दिया मुझे भी एक नाम चाहिए। योशी कहता है कि एक नाम सोचना बहुत ही मुश्किल काम है। फिर वो उसके लिए एक नाम सोचता है और मिस सर्वेंट से पूछता है कि तुम्हारा जन्म कब हुआ था। मिस सर्वेंट कहती है, ये तो मुझे पता नहीं कि मेरा जन्म कब हुआ था, पर मुझसे किसी ने कहा था कि जब मेरा जन्म हुआ था तब बहुत ज्यादा स्नो गिर रही थी। योशी बोलता है, तो अच्छा, तुम्हारा जन्म सर्दियों में
आता है वो उसके लिए एक नाम सोचता है, उसका नाम यूकी रखता है। मिस सर्वेंट को अपना पास्ट याद आता है कि उससे किसी ने कहा था कि तुम्हारे जैसी कोल्ड ब्लडेड लड़की का नाम सोए होना चाहिए। योशी बोलता है क्या तुम्हें पता है मुझे स्नो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि वो पूरी व्हाइट होती है और स्नो हमारी काफी तरह से मदद भी करती है। जिस पर यूकी पूछती है क्या सच में, जिस पर योशी बोलता है मैंने कहीं पढ़ा था कि जब भी स्नोफॉल होती है तो वो जमीन को पूरी तरह से ढक लेती है जिसकी वजह से बीज खराब नहीं होते और वो गर्मियों में फूट के बाहर निकलते हैं। मिस सर्वेंट वो पल याद कर रही थी जब उसने योशी की जान बचाई थी और वो बोलती है कि योशी सर की दुनिया मेरी दुनिया से कितनी अलग है। इस इंसान की सारी बातें मेरे दिल में जाकर लगती है और अगर मैं इधर इनके साथ रही तो मैं अपनी सारी फीलिंग्स का मतलब समझ सकती हूँ। और वो अपने नाम को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और योशी को शुक्रिया बोलती है। और इधर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो तुम कहाँ से देख रहे हो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।